दोस्तों नमस्कार। आइए हम लोग देखते हैं कि हम अपने न्यूरा बोट को किस तरीके से टॉपअप करते हैं। तो सबसे पहले लॉगिन करते हैं। दोस्तों जैसे हम लॉगिन कर जाते हैं वैसे हम नीचे जो है टॉपअप पे जाएंगे। लास्ट में अगर हम आपको दिखाना चाहें तो यहाँ पे टॉपअप है, यहाँ पे आपको आना है और यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, ये क्लिक हो गया तो ये चीज़ें आ गई। यहाँ पे अगर आप अपने डेबिट कार्ड से टॉपअप करना चाहते हो तो ये फिएट पे आपको क्लिक करना होगा। जो फिएट है कहाँ वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये फिएट जो है आपका यहाँ पे है, ये फिएट, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा और जैसे ही आप क्लिक करोगे इसके ऊपर, अब आप यहाँ पे $50 या जो भी आप डालते हो वो आप डाल सकते हो। यहाँ पे मान लेते हैं हम यहाँ पे $50 डालेंगे। ये हमने $50 डाल दिया और इसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट कंट्री पे जाएंगे तो यहाँ हमें इंडिया सेलेक्ट करना है। ये हमने इंडिया यहाँ से सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद ऐड फंड में हमें क्लिक करना है। ऐड फंड में क्लिक करने के बाद एक तो पहला जो ऑप्शन है ये गार्जियन का, इसमें आपको नहीं करना है। आपको यहाँ पे आना है वार्ड पे, यहाँ पे आप इस पे आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए लिखा है सेलेक्ट कंट्री। ये यहाँ पे लिखा है आपका सेलेक्ट कंट्री। यहाँ पे आपको क्लिक करना है सेलेक्ट कंट्री पे और जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये दोस्तों यहाँ पे आपसे कुछ डिटेल मांगेगा। ये कह रहा है $50 आपको मिलेंगे तो 53.5 यानी 53.5 का पेमेंट ये लेंगे आपसे। तो एक्चुअली कुछ बीच में डिटेल भरना था, जैसे कार्ड का डिटेल भरना था और एड्रेस भरना था, वो हमने भर दिया था। अब यहाँ पे केवल हमको अपने कार्ड का CVV नंबर डालना है और जैसे डाल के कन्फर्म एंड पे पे क्लिक करेंगे वैसे ही जो है ये पेमेंट यहाँ से डन हो जाएगा। तो यहाँ से आप कर सकते हैं आराम से। और जो मैंने $55 का वहाँ पे पेमेंट किया है उसका हम आपको स्क्रीनशॉट दिखाते हैं। आपको ये चलते हैं दोस्तों, ये $55 हमने वहाँ लिखा था, यहाँ पे लिखा हुआ है 56.05 और हमें पेड करना पड़ा है 58.85 का और हमें मिले इतने थे। उसके बाद भी कुछ पेमेंट कटा है और वो पेमेंट कटने के बाद हमारी जो आईडी पे पेमेंट गया है दोस्तों, वो पेमेंट आया है हमारी आईडी पे। ये आपको सॉरी हम सीधा डैशबोर्ड पे जाते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको ये यहाँ पे $55 आया, क्योंकि हमने 55 ही यहाँ डाला था। तो अगर हम इस चीज़ को कैलकुलेट करते हैं कि $55 अगर हम बाइनेंस से ख़रीदते हैं तो हमें कितने में पड़ेगा, तो आइए कैलकुलेट कर लेते हैं कैलकुलेटर से। अगर हम $55 वहाँ से लेते हैं तो लगभग 92 रुपये के हिसाब से पड़ता है और $1 आपका ट्रांजैक्शन शुल्क भी लगेगा बाइनेंस से यहाँ भेजने में। तो ये आपको हो जाएगा $56, यानी $56 को अगर आप यहाँ पे लेके आते हो तो 55 आपको मिलेगा, जिसमें पैसा आपका लग रहा है 5152। और हम अगर अपना
अकाउंट आपको दिखाएं तो अकाउंट से जो मेरे डेबिट हुए हैं वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये मिनी स्टेटमेंट पे जाते हैं तो दोस्तों यहाँ पे जो पैसा कटा है वो ये वाला है 5122 रुपये। तो उस